अच्छा, जो होली की कहानी कथा होती है, कोई कोई लोग छोटी होली को व्रत भी रखते हैं और उसके बाद पूजन करते हैं जहाँ पर होली बनाई जाती है। तो आपको ना इस होली पर एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता है तो आप अपनी इस होली पर, दिवाली पर या जैसे बड़े त्योहार आते हैं, इन पर आप अपने पितरों का पूजन कीजिए, क्योंकि इन पर पूजन करने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको छोटी होली पर अपने पितरों का विशेष रूप से कुछ ना कुछ, जो भी उनकी पसंद की चीज़ थी, उनको निकालना चाहिए। आपको चौराहे पर एक पूरे घर का उतारा करके वो रख कर आना चाहिए। मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो किस तरीके से आपको करना है। आप उस तरीके से कीजिए और आप होली का जहाँ पर जलती है वहाँ पर उनका पूजन कीजिए। इसकी एक प्राचीन कथा है, जो कि हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे, जिनके बेटे जो थे वो हरि के बहुत बड़े भक्त थे और हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत परेशान किया। ये जो 8 दिन थे होली के, वो 8 दिन उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत परेशान किया गया, उनको फेंका गया, जलाने की कोशिश की और जहर पिलाने की कोशिश की। तो ये 8 दिन जो है ये उस चीज़ को लेकर मान्य हैं। तो अब एक चीज़ ये भी मैं आपको बताऊं कि जो प्रहलाद थे, जो उनके बेटे थे प्रहलाद हिरण्यकश्यप के, तो उनको जलाने के लिए जो 8वां दिन होता है होली, छोटी होली जिसको बोलते हैं, उसमें उनको बिठाया गया कि भाई अब तो ये मार नहीं रहे, अब कैसे मारें इनको। तो फाइनली उनको एक कहा गया, उनकी बुआ थी जो जो हिरण्यकश्यप थे, उनकी बहन थी, तो उनको कहा गया कि भाई आपके पास एक वरदान है, आपके पास एक शॉल है ऐसी, जिसको आप अगर आग में भी पहन के बैठेंगी तो नहीं जलेगी। तो एक काम करो, आप आग में बैठ जाओ और इसको अपने साथ लेके बैठ जाओ, तो आप तो नहीं जलोगी। पर हरि की कृपा से क्या हुआ कि वो नहीं जले प्रहलाद, और जो होलिका थी वो जल गई। तो यहाँ पर होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है कि वो बुराई जो, क्योंकि वो क्यों जल रही है, तो वो ये बताते हैं कि जो लोग जेलस फील करते हैं या जो लोग बुराई रखते हैं, जो लोग नकारात्मकता रखते हैं, उसको हम लोग जैसे किसान होते हैं, वो धान चढ़ा रहे हैं या अपने घर से कुछ अनाज उसके अंदर डालते हैं, तो वो नकारात्मकता को दूर करता है। जैसे कि होलिका जब जली तो उसके साथ नकारात्मकता जल गई, उसकी शॉल ने भी काम नहीं किया, पर प्रहलाद बच गए। किसकी कृपा से? हरि विष्णु की कृपा से। ठीक है। फिर उसके बाद की एक स्टोरी आपको पता ही है। हाँ, जो हरि हैं उन्होंने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, वो एक अलग स्टोरी है। तो बाकी यहाँ पर हमने होलिका दहन क्यों किया जाता है इसके बारे में चर्चा किया। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।